तो प्यार की भीख मांगते हो। आपको लगता है कि अगर बार बार आप ऐसा उसके सामने करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा, आपकी वैल्यू करने लगेगा। तो ये जो आपकी समझ है कि कोई इंसान ऐसा समझेगा कि आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उसकी केयर कर रहे हो, आप उसे बार बार रो रो के गिड़गिड़ा रहे हो, भीख मांग रहे हो, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आप उसकी नज़रों में बार बार गिर रहे हो, वो आपको बेचारा समझ रहा है। तो अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर आपको अपने प्यार की भीख मांगनी पड़ रही है, जहाँ आप सामने वाले व्यक्ति से गिड़गिड़ा रहे हो रिस्पेक्ट पाने के लिए, वैल्यू पाने के लिए, प्यार पाने के लिए, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सामने वाले से प्यार की भीख मांगना, उसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना, सामने वाले इंसान के सामने बार बार एक्सप्लेन करना, बार बार अपनी वैल्यू बताना, इस चीज को लेकर उससे बार बार डिस्कस करना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। आप सामने वाले इंसान को अपनी वैल्यू समझाना चाहते हो, आप उससे हमदर्दी पाना चाहते हो, आप उससे कहते हो कि हमें इतनी केयर मिलनी चाहिए, हमें इतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हमें वैल्यू मिलनी चाहिए, हम डिजर्व करते हैं। और जब आप ऐसा उसे समझाते हो और जब वो नहीं समझता है तो आप और अपने आप को गिराते चले जाते हो, आप उसके नज़रों में गिरते चले जाते हो, आप अपने आप को बदलने लगते हो उसके हिसाब से कि वो शायद इन चीज़ों को ध्यान दे और आपको अच्छा समझने लगे। अब आप समझते हो कि अगर हम ऐसे रहेंगे, हम उसके सामने ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी वैल्यू करेंगे, उसकी केयर करेंगे, तो वो भी हमारी इसी तरह से समझेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सामने वाला इंसान अगर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि वो इंसान आप में वो चीज़ नहीं देख पा रहा है जो उसे चाहिए, या आप उसे दिखा नहीं पा रहे हो। और इसके बावजूद आप ये सोचते हो कि आप उसे बता के, उसे समझा के ये चीज़ करवा लोगे और वो आपकी वैल्यू करने लगेगा। जब आप बार बार उसके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, तो थोड़ी सी हमदर्दी दिखा देता है। वो समझता है कि चलो कोई बेचारा इंसान रो रहा है तो थोड़ी गले भी लगा लेगा, तो आपको लगता है कि वो प्यार कर रहा है। अगर आप किसी उस इंसान के सामने नहीं, किसी भी इंसान के सामने रोने लगोगे ना, तो अगर वो दिल का अच्छा इंसान होगा तो ज़रूर आपको थोड़ा सा सपोर्ट देगा, समर्थन देगा या दया दिखाएगा। ये सभी की आदत होती है, लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि वो हमें प्यार कर रहा है। ये प्यार नहीं है, ये उसकी सहानुभूति है, हमदर्दी है। आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान मुझे समझता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक सहानुभूति है, वो सिर्फ आपको एक बेचारा इंसान समझता है। अगर वाकई में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो ऐसा करना बंद कर दो। जैसे जैसे आप उसके सामने रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, वो इंसान आपको हमेशा बेचारा समझता रहेगा। और जो इंसान बेचारा होता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, एक दिन उससे बोर होकर इंसान दूर भी चला जाता है। अगर आप ज़्यादा ऐसे ही उसके सामने करते रहोगे तो एक दिन वाकई में वो दिन आएगा कि वो आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों गिराने में लगे हो? जिस इंसान का खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, खुद का आत्मसम्मान नहीं होता ना, उस व्यक्ति की कोई भी वैल्यू नहीं करता। जब तक आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करोगे, आपको समझ में आना चाहिए कि जो इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, रिस्पेक्ट केयर नहीं दे रहा है, वो इंसान आपको नहीं चाहता ये सब करना। आप ज़बरदस्ती उससे ये चीज़ें नहीं हासिल कर सकते हो और ज़्यादा आप उसे इरिटेट कर रहे हो, आप ज़्यादा अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, आप अपनी बेचारगी को ख़त्म नहीं करोगे, अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक कोई भी व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट, वैल्यू और केयर नहीं करेगा, ना ही प्यार देगा। ये चीज़ें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद सोचो कि आप जिससे ये चीज़ मांग रहे हो या जिससे ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप उसे बहुत प्यार करते हो, आप उसकी केयर करना चाहते हो, क्या आप उससे ये क्या वो व्यक्ति आपसे ये चीज़ें कह रहा है, क्या वो व्यक्ति आपसे ये डिमांड कर रहा है? आप अपने आप देना चाहते हो ना उसको, आप क्यों देना चाहते हो? ये चीज़ समझो, उसके अंदर ऐसा क्या है कि आप उसके लिए ये सब करने के लिए तैयार हो, आप गिड़गिड़ाने के लिए तैयार हो, भीख मांगने के लिए तैयार हो? ऐसा क्या देख रहे हो उसमें? और जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, सेम वही चीज़ें आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। अगर आप चाहते हो कि जिस तरह आप उसके सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, भीख मांग रहे हो, ऐसा ही कोई इंसान आपके साथ करे, तो आपको वो करना होगा जो आपको उसमें दिख रहा है, ना कि जो आप कर रहे हो। ये करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा गलती हम यही करते हैं कि हम जो चाहते हैं और सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ वैसा नहीं करता, तो हम वो पाने के लिए उसके आगे बिल्कुल सर झुका देते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, और यहीं से हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाती है।
अगर आप उसकी नज़रों में उठना चाहते हो, उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू बनाना चाहते हो, तो आपको उससे गिड़गिड़ाना, रोना बंद करना होगा और अपनी नज़रों में अपने आप को ऊपर उठाना होगा। आप अंदर से जितना अपने बारे में सोचोगे कि आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, केयर नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उतना ही आप वैसे ही होते चले जाओगे। अपने अंदर कमी क्यों फील कर रहे हो? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे हो कि आपको कोई प्यार नहीं कर रहा है? आप ऐसे बनो, अपने आप में कॉन्फिडेंट लाओ, विश्वास लाओ, अपने आत्मसम्मान को बढ़ाओ, अपने आप में ये वादा करो कि मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं है। जो लोग किसी से कुछ मांगते हैं ना, वो सिर्फ भिखारी होते हैं, और भिखारियों को कौन कुछ देना चाहता है? आप देखो, आपके द्वार पे कोई भीख मांगने आए तो उसे आप एक बार दया से, सिंपैथी से उसके झोली में कुछ डाल दोगे, लेकिन अगर वही बार बार आपके दरवाजे पे आने लगे तो एक दिन आप भी उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर लोगे, आप भी उसे कुछ देना नहीं चाहोगे। उसी तरह से आप अगर किसी व्यक्ति से कुछ मांग रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, तो एक बार वो सहानुभूति दिखा देगा, लेकिन बार बार वो सहानुभूति भी नहीं दिखाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से आपको बाहर निकाल देगा, क्योंकि रोते, गिड़गिड़ाते और परेशान लोग किसी को पसंद नहीं होते हैं। जो व्यक्ति खुद में कॉन्फिडेंट होते हैं, खुद में ये भरोसा रखते हैं कि वो बेहतर इंसान है, वो जैसे भी हैं अपने आप में पूर्णता महसूस करते हैं, अपने आप में खुश रहना सीखते हैं, अपने आप को ऊपर उठाना जानते हैं, अपने आप को किसी अच्छे उद्देश्य में लगा के रखते हैं। वो जैसे भी हैं, आपकी जो भी स्थिति है, जो भी सिचुएशन है, अगर आप अपने आप पे भरोसा करोगे ना, तो लोग भी आप पे भरोसा करेंगे। लेकिन अगर आपका ही भरोसा आपके ऊपर नहीं है, आप खुद में ही कमज़ोर फील कर रहे हो, खुद में ही आप अपने आप को गिल्ट फील करा रहे हो कि शायद सामने वाले के लिए मैं सही नहीं हूँ, तो वास्तव में आप सही नहीं हो, क्योंकि आपको लग रहा है। और जब आपको जो लगता है ना, वही आपके साथ होता है। आपको अपने आप में ये विश्वास दिलाना होगा कि आप जैसे भी हो, अच्छे हो। कोई अगर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, केयर नहीं कर रहा है, तो वो उस इंसान की गलती है, आपकी गलती नहीं है। जो व्यक्ति आपकी वैल्यू समझेगा, आपकी पहचान करेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, वो आपको वो सब देगा जो आप पाना चाहते हो। लेकिन आपको ऐसा बनना होगा। जब तक आप किसी से मांगने की कोशिश करोगे, जब तक आप किसी के सामने रोगे, गिड़गिड़ाओगे, तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो। बस जब से आपने रोना, गिड़गिड़ाना और ये सब मांगना बंद कर दिया ना, जिस दिन से आपने अपने आप को समझ लिया कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, अच्छे हो, एक पॉजिटिव विचार अपने अंदर लेके आ गए कि आप भी कुछ कर सकते हो, उसी दिन से आपकी लाइफ में बदलाव आने लगेगा। आप दूसरे व्यक्तियों से जैसे हैं वैसे ही अपनी वैल्यू नहीं करवा सकते। आपको अपने अंदर बदलाव लाना होगा, तो दूसरा व्यक्ति आपकी वैल्यू करेगा। आप सोचो कि आप जैसे हो वैसे ही बने रहो और सामने वाला आपको बहुत महान समझ ले, तो ऐसा नहीं होता है। आपको वही मिल रहा है जो आप डिजर्व करते हो, और शायद आप अपने आप को देख नहीं पा रहे हो। हम दूसरों को तो देख लेते हैं कि उसके अंदर कमी है, उसके अंदर ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, आप उसके पास नहीं जाओगे। लेकिन अगर आप किसी के पास जा रहे हो तो आप कुछ देख के ही जा रहे हो ना। वो चीज़ें आपके अंदर भी तो होनी चाहिए, तभी तो सामने वाला व्यक्ति आपसे इंस्पायर होगा, तभी तो वो आपको रिस्पेक्ट देगा, वैल्यू करेगा, केयर करेगा। तो देखो कि आप जो चाहते हो, क्या आपका कर्म भी वैसा ही है? जो आप पाना चाहते हो, क्या उसके लिए आपका प्रयास भी वैसा ही है? अपने लिए, दूसरों से नहीं, अपने लिए। दूसरों से प्रयास नहीं करना है, दूसरों से ज़बरदस्ती हमें चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। अगर आप उस लायक होंगे, आप जो पाना चाहते हैं उतनी आपकी वैल्यू होगी तो ज़रूर मिलेगी। नहीं मिल रही है, इसका मतलब यही है कि आप अपने अंदर वो चीज़ें क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन इच्छा है आपकी कि मुझे वही सम्मान मिले, तो उस लायक भी बनना पड़ता है। बस यहाँ पे अगर आपने ध्यान दे दिया ना, तो आपके दूसरा व्यक्ति रिस्पेक्ट करेगा, वैल्यू करेगा, केयर करेगा। ना कि ज़बरदस्ती किसी के पीछे पड़े रहने से, रोने से, गिड़गिड़ाने से आपको कुछ मिल जाएगा। तो जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें इस वीडियो के माध्यम से चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि हमें किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ मांगने से नहीं मिलता है, अपने अंदर वो वैल्यू क्रिएट करने से मिलता है। ध्यान अपने ऊपर होना चाहिए, ना कि दूसरे व्यक्ति के ऊपर। जब तक आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर ध्यान रखोगे कि आप मांगते जाओगे वो दे देगा, तो वही भिखारी जैसी आपकी हालत हो जाएगी। क्या आप चाहते हो कि आपकी हालत वैसी हो? आप उस चीज़ को महसूस करो
कि एक भिखारी की हालत कैसी होती है। सेम वही भिखारी आप बन जाते हो किसी की नज़रों में, जब आप उससे कुछ मांगने जाते हो, जब आप उससे रोते हो, गिड़गिड़ाते हो। तो शायद मेरी बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। बस आज से ही अपने आप पे काम करना शुरू कीजिए, अपने आप को वैल्यूबल बनाना शुरू कीजिए, अपने आप में एक मोटिवेशन लेके आइए, अपने आप पे पॉजिटिव विचार लेके आइए, निगेटिविटी ख़त्म कीजिए कि आपको कोई पसंद नहीं करता। आप खुद को पसंद कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद की वैल्यू कीजिए, खुद की केयर कीजिए। फिर कोई और करे या ना करे आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और जब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तभी लोग आपकी केयर और वैल्यू करेंगे, तभी लोग आपके पास रहना चाहेंगे। जब तक आप किसी के पीछे भागते रहते हो ना, तब तक कोई आपको नहीं पसंद करेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने आप थम जाओगे, आप अपने आप में ही परिपूर्ण महसूस करने लगोगे, उस दिन आपके आसपास कितने लोग होंगे ये आप शायद सोच नहीं सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कितना उपयोगी है, कैसा लगा। अगर वीडियो वाकई में पसंद आ गया तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप YouTube वीडियो देख कर थक चुके हैं, लेकिन आपके जीवन में जो रिलेशनशिप से रिलेटिव प्रॉब्लम है, लाइफ से रिलेटिव प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया है लेकिन आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया या फिर आपके रहते हुए किसी और के साथ अफेयर चला रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपको इमोशनली हर्ट किया है, आप अपने पार्टनर के साथ रहना नहीं चाहते हो लेकिन आपके पास मजबूरी है, कैसे उस मजबूरी को ख़त्म करें। पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं है, कैसे समझें, क्या किया जाए कि आपके संबंध अच्छे हो जाएं। आपकी लव लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, आप इसके लिए YouTube वीडियो पर आते हैं, लेकिन YouTube वीडियो देखकर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है। तो हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे वेबिनार में। वहाँ पर हम समझेंगे कैसे समस्या का समाधान किया जा सकता है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, कैसे आपके संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वेबिनार में आने का चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। चार्ज बहुत ही मिनिमम, समझ लीजिए आपकी 1 कप चाय के बराबर। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए हमारे फॉर्म को फिल कीजिए और हमारे साथ वेबिनार में ज्वाइन हो जाइए।